हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज की वीडियो में आप देखेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का दर्शन। और आज हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य जो इस समुद्र के किनारे स्थित है। और ये मंदिर आपका गुजरात में सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। इस मंदिर में के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है और यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनः निर्मित किया गया। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण, बलि आदि कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं के भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इसे त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं अहमदाबाद से यात्रा। और अहमदाबाद के बस स्टैंड पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पटेल एंड टूर एंड ट्रेवल्स जो बस सर्विस है, ये ऑफ़िस है। इस ऑफ़िस से हम लोगों ने बुकिंग की है सोमनाथ मंदिर के लिए। और यहाँ से हम लोग रात को 10 बजे निकले और 10 बजे रात में निकलने के पश्चात सुबह मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे पहुँच गए। तो यहाँ से 8 से 10 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है अहमदाबाद से। और गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सोमनाथ के लिए। अब पहुँचने वाली है बस। पूरी फुल नाइट जर्नी की है हमने। आप आंखों से देख सकते हैं कि हमारी जर्नी कैसी हो रखी है। बस में जर्नी में ऐसे ही होता है। तो बाकी हम दिखाते हैं आपको सोमनाथ टेम्पल पहुँच। तो बस हमें बस स्टैंड पे वहाँ पे सोमनाथ में उतार देती है। फिर वहाँ से हमें ऑटो पकड़ना पड़ता है। जैसे ऑटो में हम लोग बैठे हुए हैं सारे दोस्तों के साथ, और ऑटो से हमें गेट तक पहुँचना पड़ता है। गेट तक पहुँचने के बाद आप वहाँ पे होटल ले सकते हैं। वहाँ पे होटल लेके उसके बाद से आप फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर हम सुबह 10 बजे मंदिर की तरफ निकलेंगे। हम लोग आ गए हैं सोमनाथ टेम्पल में। और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, बाहर ही है हम लोग। और बाहर यहाँ पे मोबाइल जमा करके जाना पड़ेगा अंदर दर्शन करने के लिए। तो मोबाइल जमा करने के लिए आए हुए हैं। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस राष्ट्र को समर्पित किया। तो हिंदू परंपरा के अनुसार सोमनाथ में शिवलिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां माना जाता है कि शिव जी प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंगों को सर्वोच्च अविभाजित वास्तविकता के रूप में लिया जाता है, जिसमें से शिव जी आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक शिव जी के एक अलग रूप का नाम लेता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि शिव जी की अनंत प्रकृति का प्रतीक आदि है, कम और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करने वाला एक लिंगम है। मंदिर के बारे में हम बात करें तो मंदिर के प्रांगण में रात्र 7:30
से लेके 8:30 बजे तक 1 आवर का एक साउंड एंड लाइट का शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा सुंदर सचित्र वर्णन किया गया है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। मंदिर संख्या 1 के प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर है। प्रदीप विनायक नवदुर्गा खोड़ियार महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अहिलेश्वर अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर भी हैं। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और ही महत्व बढ़ जाता है। मंदिर के दक्षिण में एक और बात है, समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर के बाहर का ये प्रांगण है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ से हम प्रसाद लेके जाते हैं अंदर, और जो भी दर्शन करने वाले लोग हैं उनका मोबाइल यहीं पे जमा हो जाता है। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।